नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। मैं विकास दादीच एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं वाईफाई स्टडी राजस्थान एग्जाम्स पे। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के इम्पोर्टेंट फोर्ट्स के बारे में। फोर्ट यानी किला या फिर दुर्ग कह दीजिए आप। दुर्ग जो होता है वो सुरक्षा की दृष्टि से ज़्यादा मजबूत होता है, ठीक है। किले और दुर्ग में फर्क होता है, ध्यान रखना। किला और दुर्ग में फर्क होता है। दुर्ग जो होता है वो सुरक्षा की दृष्टि से ज़्यादा मजबूत होता है। तो आज हम जो इस सेशन में दुर्ग के बारे में पढ़ेंगे, राजस्थान के दुर्गों के बारे में, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि माय नेम इज़ विकास दादीच और मैं आरपीएससी और RSMSSB एग्जाम्स के लिए मैं पढ़ाता हूं। यहाँ मेरा कोड दे रखा है अनअकैडमी पर। आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लीजिए, मेरा कोड यूज़ कीजिए, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। अभी अनअकैडमी पर मेरी जो है फ्री लाइव क्लासेस चल रही है, तो आप उन फ्री लाइव क्लासेस को एंजॉय कर सकते हैं। उसके लिए आपको जो है क्या करना है, अनअकैडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और आपको जो है मेरा नाम सर्च करके वहाँ पर मुझे फॉलो करना है। मेरा नाम है विकास दादीच। इसलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। राजस्थान के दुर्ग हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि राजस्थान के दुर्ग का अगर वर्गीकरण करें, राजस्थान के दुर्गों का अगर वर्गीकरण करें तो ध्यान रखना शुक्र नीति के अकॉर्डिंग आपको वर्गीकरण करना चाहिए, क्योंकि यही जो है वो सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। तो शुक्र नीति के अकॉर्डिंग दुर्गों को 9 श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। कितनी श्रेणियों में? 9 श्रेणियों में। कौन कौन सी देखिए, एरन दुर्ग, दानवन दुर्ग, ओदक दुर्ग, गिरी दुर्ग। तो ये 4 श्रेणियां तो यहाँ पर लिखी हुई है। तो एग्जाम में बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर रेत हो, ऊंचे ऊंचे टीले हो, ये दुर्ग किस श्रेणी में आता है? 4 ऑप्शन दे देंगे आपको। आपका उत्तर क्या होगा? सही, धानवन दुर्ग। ध्यान रखना, या फिर उसे मरुस्थल दुर्ग भी कहते हैं। तो एरन दुर्ग क्या होता है भाई? एरन का मतलब क्या होता है? एरन का मतलब होता है जंगल, जहां पर है ना खाई हो, कांटे, है ना, इस तरीके से। तो एरन दुर्ग होता है आपका कौन कौन सा? रणथंभौर दुर्ग और चित्तौड़ दुर्ग, दोनों ही आपके एरन दुर्ग है। और आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं। रणथंभौर के बारे में पढ़ने वाले हैं और चित्तौड़गढ़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। रणथंभौर दुर्ग कहाँ पर? आपका सवाई माधोपुर में, ध्यान रखना। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर, ठीक है। तो एरन दुर्ग के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सेकंड है आपका धानवन दुर्ग, जो भी चारों ओर मरुस्थल, रेत के टीले वगैरह होते हैं ना, वो धानवन दुर्ग कहलाता है। तो ये कहाँ पर होगा? जैसलमेर, बीकानेर और नागौर के अंदर है। ध्यान रखना, जैसलमेर के अंदर है, बीकानेर के अंदर है और नागौर के अंदर है। क्लियर। थर्ड आता है आपका ओदक दुर्ग। ओदक दुर्ग में क्या होता है भाई? चारों ओर पानी होता है। क्या होता है? चारों ओर पानी से घिरे होते हैं, वो कहलाते हैं आपके ओदक दुर्ग। जैसे आपका गागरोन का किला हो गया, बैसरोडगढ़ का किला हो गया। गागरोन का किला कहाँ पर? झालावाड़ के अंदर है। बैसरोडगढ़ का किला जो है चित्तौड़गढ़ के अंदर है। फिर आता है आपका गिरी दुर्ग। गिरी मतलब क्या हो गया? पहाड़। ऐसा दुर्ग जो पहाड़ पर स्थित हो वो आपका गिरी दुर्ग कहलाता है। और सुरक्षा की दृष्टि से जो होता है ये सबसे मजबूत होता है, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर कुंभलगढ़ हो गया, मांडलगढ़ हो गया, आपका तारागढ़ अजमेर वाला, जयगढ़ हो गया, नाहरगढ़ हो गया, अचलगढ़ हो गया और मेहरानगढ़ का किला चिड़िया टूक की पहाड़ी पर बना हुआ है। तो ये जो है आपके सारे के सारे क्या है? गिरी दुर्ग है, ठीक है। तो एरन दुर्ग कौन कौन से? रणथंभौर दुर्ग, चित्तौड़गढ़, जो कांटों और खाई वगैरह से घिरा हुआ हो। दानवन दुर्ग, जो रेत के टीले चारों ओर अगर मरुस्थल है तो वो धानवन दुर्ग, जैसे जैसलमेर, बीकानेर, नागौर। ओदक दुर्ग कौन सा होता है? जो चारों ओर पानी से घिरे हुए, जैसे गागरोन हो गया, आपका बैसरोडगढ़ का किला हो गया। गिरी दुर्ग कौन सा होता है? जिसके चारों ओर पहाड़ वगैरह हो या पहाड़ के ऊपर स्थित हो, वो गिरी दुर्ग होता है। जैसे मेहरानगढ़ हो गया, जयगढ़, नाहरगढ़, अचलगढ़, है ना, ये सारे के सारे क्या है? कुंभलगढ़, ये सारे के सारे गिरी दुर्ग है। नेक्स्ट देखिए और कौन कौन से टाइप होते हैं दुर्गों के शुक्र नीति के अकॉर्डिंग। 6 टाइप होते हैं ना, तो अभी तक हमने 4 टाइप पढ़े। एक होता है आपका सैन्य दुर्ग, ठीक है। तो सैन्य दुर्ग जो है साउथ वगैरह में पाया जाता है। अपने यहाँ पर जो है सैन्य दुर्ग नहीं है राजस्थान के अंदर। सहाय दुर्ग, सहाय दुर्ग के अंदर क्या होता है? एक ऐसा दुर्ग होता है जिसके चारों ओर जो है ना विश्वास पात्र लोग रहते हैं, बंधुजन रहते हैं, है ना, जो प्यार करते हैं अपन से, वो रहते हैं और वो जो है अपनी रक्षा करते हैं, वो कहलाता है सहाय दुर्ग। यानी सहायता, जहाँ पर लोग सहायता करते हैं वो सहाय दुर्ग। सैन्य दुर्ग, जहाँ पर चारों ओर सैनिक होते हैं, वो सैन्य दुर्ग। वन दुर्ग कौन होता है भाई? जो चारों ओर वनों से ढका हो, कांटेदार वृक्ष वगैरह ये हो। तो ऐसा जो वन दुर्ग है वो कहाँ कहाँ पर है? सिवाना दुर्ग है, त्रिभुवनगढ़ दुर्ग है और रणथंभौर दुर्ग है। ध्यान रखना, ये तीनों के तीनों जो है आपके वन दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। और आपका ये जो रणथंभौर है ना, रणथंभौर, ये आपका और कौन से श्रेणी में आता है? एरन दुर्ग में भी आता है, जिसके अंदर खाई वगैरह हो, है ना, तो वो कहलाता है आपका रणथंभौर दुर्ग। नेक्स्ट है आपका पारिख दुर्ग। पारिख दुर्ग कौन सा होता है भाई? जिसके चारों ओर बहुत बड़ी बड़ी खाई हो, बहुत गहरी गहरी खाई हो, वो कहलाता है पारिख दुर्ग। जैसे लोहागढ़ हो गया, भरतपुर का किला हो गया, ये पारिख दुर्ग कहलाता है। फिर आपका आता है पारिद दुर्ग। पारिद दुर्ग के अंदर क्या होता है? बड़ी बड़ी दीवारें बना देते हैं चारों ओर, पूरा एक परकोटा बना देते हैं, दीवारें चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारें बनाते हैं। जैसे चित्तौड़गढ़ की दीवार देखिए कितनी लंबी है, चित्तौड़गढ़ की दीवार है ना। कुंभलगढ़ दुर्ग हो गया, चित्तौड़गढ़ दुर्ग हो गया, तो इनके चारों ओर क्या दीवारें बनी हुई है लंबी लंबी, ताकि कोई भी दुश्मन जो है अंदर ना आ सके।
तो ये आपके टोटल जो है 9 प्रकार के दुर्ग होते हैं, है ना। 9 प्रकार का वर्गीकरण किया गया है जो मैंने आपको बता दिया, जैसे मरुस्थल दुर्ग हो गया, एरन दुर्ग हो गया, ठीक है। तो ये जो हो गया सैन्य हो गया, सहाय, वन दुर्ग हो गया, पारिक हो गया। तो ये सारे के सारे आपके जो है दुर्गों के प्रकार है, शुक्र नीति के अकॉर्डिंग 9 प्रकार के दुर्ग होते हैं। तो इनको एक बार अपने चित्र की सहायता से देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग, तो ये आपका किस श्रेणी में आता है, एरन दुर्ग की श्रेणी में आता है। एरन का मतलब क्या हो गया भाई, जहाँ पर खाई हो, है ना, तो ये एरन दुर्ग कहलाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं खाई है बहुत बड़ी, तो यहाँ से अब कोई सेना कैसे चढ़ेगी इस दीवार पर, कैसे हमला करेगी बताओ, है ना। तो ये हो गया आपका एरन दुर्ग। रणथंबोर दुर्ग जो है आपका, ये भी एरन दुर्ग की श्रेणी में आता है। ये आपका रणथंबोर दुर्ग आपके सामने देख सकते हैं आप इसे, ठीक है। थर्ड है जो आपका जैसलमेर दुर्ग यानी धानवन दुर्ग, जिसके चारों ओर क्या हो, मरुस्थल वगैरह हो, वो कहलाता है आपका धानवन दुर्ग। तो यहाँ पर आप देखो ये मरुस्थल के ऊपर बसा हो पूरा, और जैसलमेर तो पूरा का पूरा मरुस्थलीय इलाका है। तो ये पूरा का पूरा जो दुर्ग है ये धानवन दुर्ग कहलाता है, यानी मरुस्थलीय दुर्ग, जो कि है जैसलमेर का किला। नेक्स्ट देखिए आपका बीकानेर दुर्ग। ये कौन सा दुर्ग है, बीकानेर का दुर्ग है। तो बीकानेर का दुर्ग भी जो है आपका धानवन दुर्ग की श्रेणी में ही आता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट आपका नागौर का दुर्ग, ये भी आपका धानवन दुर्ग की श्रेणी में ही आता है। नेक्स्ट देखो आपका गागरोन का किला। ये गागरोन का किला कैसा भी ओदक दुर्ग है। ओदक दुर्ग का मतलब क्या हो गया, पानी से घिरा हुआ है ना। तो गागरोन का किला जो पूरा पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसे ओदक दुर्ग कहते हैं। इधर भी पानी है, चारों ओर पानी है इसके। तो ये है आपका गागरोन का किला। कौन सा किला, गागरोन का किला, ठीक है। नेक्स्ट देखिए गागरोन किला कहाँ पर है अभी, झालावाड़ के अंदर, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए बैसरोडगढ़। बैसरोडगढ़ कहाँ पे, चित्तौड़गढ़ के अंदर। तो ये बैसरोडगढ़ का किला जो है, इसके चारों ओर भी पानी है। ये देखो ये नदी आ रखी है यहाँ पर, चंबल नदी। तो ये पूरा का पूरा बैसरोडगढ़ का किला जो है ये आपका चित्तौड़गढ़ के अंदर, और ये भी आपका औदक दुर्ग के अंदर आता है। किसमें आता है, औदक दुर्ग। नेक्स्ट देखिए आपका दुर्ग जो आपके सामने है वो है आपका कुंभलगढ़ दुर्ग, यानी गिरी दुर्ग, यानी पहाड़ के ऊपर बसा हुआ। ये देखिए लंबी सी दीवार दिख रही है आपको कुंभलगढ़ की, ये दीवार बहुत फेमस है। तो कुंभलगढ़ का किला जो है आपका गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। किस श्रेणी में आता है, गिरी दुर्ग की श्रेणी में। राजसमंद के अंदर है ये कुंभलगढ़ दुर्ग, ध्यान रखना। कहाँ पर है, राजसमंद के अंदर है आपका कुंभलगढ़ दुर्ग। नेक्स्ट आपका जो दुर्ग है वो है आपका गिरी दुर्ग, यानी मांडलगढ़ जो है वो आपका यहाँ पर गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। मांडलगढ़ का किला, ध्यान रखना, भीलवाड़ा के अंदर है मांडलगढ़। तो मांडलगढ़ भी जो है आपका पहाड़ पर है ना, पर्वत पर है बसा हुआ मांडलगढ़। थर्ड है आपका तारागढ़ दुर्ग, ये भी आपका गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। बूंदी के अंदर है तारागढ़, ध्यान रखना। कहाँ पर है, बूंदी के अंदर। तारागढ़ दुर्ग कहाँ पर है, बूंदी के अंदर। नेक्स्ट देखिए आपके सामने है जयगढ़। तो ये भी आपका जो है गिरी दुर्ग की श्रेणी में ही आता है, जयगढ़ दुर्ग। फिर आपका है नाहरगढ़, ये भी आपका गिरी दुर्ग की श्रेणी में ही आता है, पहाड़ पर स्थित है, पहाड़ियों में स्थित है। ये आपका है नाहरगढ़ दुर्ग। फिर आपका अचलगढ़, ये भी आपका गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। फिर आपका मेहरानगढ़, ये भी आपका गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है, ये भी पहाड़ पर है, चिड़ियाटूंग पहाड़ी पर। फिर सैन्य दुर्ग। सैन्य दुर्ग जो है यहाँ पर अपने राजस्थान में ऐसा कोई विशेष एग्जाम्पल नहीं है सैन्य दुर्ग का। फिर आपका है वन दुर्ग, यानी जो है चारों ओर वनों से ढका हुआ हो ऐसा। तो ऐसा है आपका सिवाना का किला। कौन सा किला, सिवाना का जो किला है, सिवाना जो दुर्ग है वो आपका कौन सा दुर्ग है भाई, वन दुर्ग है, ध्यान रखना। सिवाना का किला किस श्रेणी में आएगा, वन दुर्ग की श्रेणी में आएगा। फिर है आपका त्रिभुवनगढ़। तो त्रिभुवनगढ़ भी आपका वन दुर्ग की ही श्रेणी में आएगा, ध्यान रखना, त्रिभुवनगढ़। फिर है आपका रणथंबोर दुर्ग, ये भी आपका वन दुर्ग की श्रेणी में आता है, रणथंबोर दुर्ग, ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपका सवाईमाधोपुर में रणथंबोर। नेक्स्ट है आपका लोहागढ़। लोहागढ़ जो आता है वो आपका पारिख की श्रेणी में आता है ना, पारिख दुर्ग की श्रेणी में आता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपका चित्तौड़गढ़, ये भी आपका पारिख दुर्ग की श्रेणी में आता है। कुंभलगढ़, ये भी आपका पारिख दुर्ग की श्रेणी में। और अब जो है हम शुरू करने वाले आज जो सबसे पहला किला है एरन दुर्ग का, चित्तौड़गढ़ का किला, उसको हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एरन दुर्ग। एरन दुर्ग का मतलब क्या हो गया, ऐसा किला जिसमें खाई हो, कांटेदार झाड़ियाँ हो, है ना। तो ये जो होता है आपका कहलाता है कौन सा, एरन दुर्ग। तो आज हम जो है एरन दुर्ग पढ़ने वाले हैं। एरन दुर्ग के अंदर सबसे पहला दुर्ग पढ़ने वाले हैं चित्तौड़गढ़ का किला। कौन सा किला, चित्तौड़गढ़ का किला। तो चलिए आइए बात करते हैं चित्तौड़गढ़ के किले के बारे में। आप देख सकते हैं आपके सामने चित्तौड़गढ़ का किला दिख रहा होगा आपको, है ना। किस तरीके से ये जो है खाई के अंदर बना हुआ है, किस तरीके से ये खाई के अंदर बना हुआ देख सकते हैं आप। तो ये है आपका चित्तौड़गढ़ का किला। यहाँ पर आपको ये जो लंबी सी इमारत दिख रही है ये क्या है आपका, ये है आपका विजय स्तंभ। क्या है, विजय स्तंभ है। और महाराणा कुंभा ने जो है इसको बनाया था सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में।
सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने बनाया था। सारंगपुर विजय भाई किससे हुई थी, किसको हराया था सारंगपुर के अंदर? खिलजी को हराया था, महमूद खिलजी को हराया था, ध्यान रखना, ठीक है। तो सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में, सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में जो है ये विजय स्तंभ जो है वो बनाया था, ये ध्यान रखना, ठीक है। और किसको हराया था? खिलजी को हराया था। इसके बारे में आगे बात करेंगे अपन पूरा विजय स्तंभ के बारे में कि इसमें जो है कितनी मंजिल है, कौन सी मंजिल पर क्या लिखा हुआ है, इसकी ऊंचाई कितनी है, इसके बारे में अपन बात करेंगे। अभी आप देख लो, ये जो किला आपको दिखाई दे रहा है ये चित्तौड़गढ़ का किला है। कौन सा किला है? चित्तौड़गढ़ का, ठीक है। और ये विजय स्तंभ जो है वो किसने बनाया था? कुंभा ने बनाया था, सारंगपुर विजय पर खिलजी को हराया था। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग। भाई चित्तौड़गढ़ दुर्ग के लिए एक कथन बहुत ही फेमस है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़या। मतलब भाई किला जो है ना, दुर्ग जो है वो तो चित्तौड़गढ़ ही है, उसके सामने सारे दुर्ग जो है वो फीके हैं, कोई मतलब नहीं है उनका, ठीक है। तो गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। अब आपके सामने यहाँ पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग और किले की उपनाम, भाई इनके उपनाम क्या क्या है, इनसे रिलेटेड एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राजस्थान का गौरव, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को राजस्थान का गौरव कहते हैं। यानी चित्तौड़गढ़ का जो इतिहास है, ये इतिहास जो है युद्ध से भरा हुआ है, 3 शाखे हुए हैं यहाँ पर, है ना, तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। गढ़ों का सिरमौर, मालवा का प्रवेश द्वार, भाई चित्तौड़गढ़ जो मालवा एरिया है उसका प्रवेश द्वार कहलाता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ध्यान रखना। चित्रकूट दुर्ग, इसका स्टार्टिंग में चित्रकूट दुर्ग नाम था, राजा चित्रांग ने बनाया था, तो ऐसा कहा जाता है चित्रदुर्ग नाम रखा था इसका। खिजराबाद, खिजराबाद भी इसको कहा जाता है, ठीक है। खिजराबाद के पीछे क्या कहानी है, पहला जो साका हुआ था चित्तौड़गढ़ दुर्ग का, है ना, उसके बारे में हम बात करेंगे। वाटरफोर्ट भी कहते हैं, ऐसा कहा जाता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसमें खेती की जाती है। क्या की जाती है? खेती की जाती है, क्योंकि यहाँ पर पानी की कोई कमी नहीं है, पानी की यहाँ पर कोई कमी नहीं है, ठीक है। राजस्थान का गौरव कहा जाता है इसको, और राजस्थान का दक्षिणी प्रवेश द्वार। तो एक तो हो गया आपके क्या, मालवा का प्रवेश द्वार, दूसरा हो गया राजस्थान का दक्षिणी प्रवेश द्वार। वाटरफोर्ट, पानी की इसमें कोई कमी नहीं है। राजस्थान का गौरव, खिजराबाद इसका नाम रखा था, चित्रांग ने बनाया था, तो इसका नाम चित्रकूट दुर्ग हो गया, ठीक है। बहुत जगह चित्रांग लिखा हुआ है, बहुत जगह चित्रांगद लिखा हुआ है, तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, दोनों ही सही है। एग्जाम के अंदर कभी भी ऐसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस नहीं आएंगे। नेक्स्ट देखिए, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण। भाई चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? ये देखिए, चित्रांग या चित्रांगद एक ही नाम है, ध्यान रखना। मौर्य शासक था ये, कौन था? मौर्य शासक। और ये जो है अरावली पर्वतमाला पर बसा हुआ है, पहाड़ का नाम है मेसा, मेसा पहाड़ पर बसा हुआ है। कौन से पहाड़ पर? मेसा पहाड़ पर चित्रांगद ने बनाया था। गंभीरी और बैडच नदियां को संगम जो है इसके पास में ही, ध्यान रखना, गंभीरी और बैडच नदियों का संगम इसके पास में ही है। वहां पर अरावली पर्वतमाला है जिस पर एक पहाड़ है जिसका नाम मेसा है, वहां पर ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है। क्लियर? तो इनके उपनाम याद कर लेना। और क्वेश्चन आ चुका है ये चित्रांगद वाला, ध्यान रखना भाई, ये मैंने एग्जाम दिया था 2nd ग्रेड का, उसमें आया था कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो मौर्य शासक चित्रांगद या चित्रांग, ठीक है, दोनों ये सही माने जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, चित्तौड़गढ़ का जो अधिकांश भाग है ना, देखो राजा मौर्य राजा चित्रांगद ने तो इसको बनाया, लेकिन इसका अधिकांश भाग जो है महाराणा कुंभा ने बनाया। इसीलिए चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता किसे कहते हैं? महाराणा कुंभा को कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो महाराणा कुंभा ने अधिकांश भाग जो है इसका निर्माण करवाया, इसीलिए चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता किसे कहते हैं? महाराणा कुंभा को कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। और महाराणा कुंभा को स्थापत्य कला का एक तरीके से बहुत मतलब शौकीन कह सकते हैं आप, इसीलिए इन्होंने जो है इतने वहां पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर अच्छे अच्छे निर्माण करवाए हैं, बात करेंगे उनके बारे में। गुहिल वंशीय शासक बप्पा रावल ने हरित ऋषि से आशीर्वाद लेकर मौर्य शासक मान मौर्य से 734 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जीता था और मेवाड़ में गुहिल साम्राज्य की नींव रखी। इसीलिए बप्पा रावल को गुहिल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। देखो भाई, जो बप्पा रावल था ना, हरित ऋषि से आशीर्वाद लिया और 734 ईस्वी में मान मौर्य जो कि राजा था उस समय चित्तौड़गढ़ का, इस किले का, ठीक है, उससे ये किला जीता था और यहाँ पर अपने साम्राज्य की नींव रखी थी गुहिल वंश की। इसीलिए गुहिल साम्राज्य के संस्थापक किसे कहा जाता है? मान मौर्य को कहा जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। सॉरी, मान मौर्य क्या रे, बप्पा रावल को कहा जाता है। गुहिल, ध्यान रखना, गुहिल साम्राज्य
गुहिल साम्राज्य या गुहिल वंश का संस्थापक कह सकते हैं आप। किसे कहा जाता है? बप्पा रावल को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, चित्तौड़गढ़ दुर्ग राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, ध्यान रखना। चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, ठीक है। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ये ध्यान रखना। एग्जाम आ चुका है कि भाई लिविंग फोर्ट कौन सा है सबसे बड़ा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ध्यान रखना। इसके अलावा कुछ और विशेषताएं जान लेते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पास में गोमुख कुंड है ना, जहां पर रानी पद्मिनी ने जो है जौहर किया था, यहीं पर किया था, गोमुख कुंड के अंदर, ध्यान रखना है ना। इसके पास में जो है रानी पद्मावती ने, रानी पद्मिनी, पद्मावती भी बोलते हैं, पद्मिनी भी बोलते हैं, इन्होंने जौहर किया था। क्या किया था? जौहर किया था, ये ध्यान रखना। जौहर का मतलब क्या होता है? जौहर का मतलब ये होता है कि भाई अपने आप को जो है देह त्याग देना, अग्नि में समर्पित कर देना, इस तरीके से। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में नौगजा पीर की कब्र भी स्थित है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई नौगजा पीर की कब्र किस किले में है? तो आप बताएंगे चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है नौगजा पीर की कब्र। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ पर सबसे पहला आक्रमण किसने किया था? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में सबसे पहला जो आक्रमण किया था वो अफगानिस्तान का सूबेदार था, मामू। क्या नाम था? मामू। अफगानिस्तान का सूबेदार था, नाम था मामू। तो उसने जो है सबसे पहला आक्रमण किया था चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जीतने के लिए अकबर को जयमल एवं फत्ता का प्रबल विरोध करना पड़ा। ये जो फत्ता जी है ना, फत्ता जी ये लोक देवता में भी आते हैं। फत्ता जी के गुरु का नाम क्या था? भैरवनाथ। इस नाम से यहाँ पर एक पोल भी बनी हुई है, ठीक है। फत्ता जी को 4 हाथों वाले देवता के रूप में भी जानते हैं, ध्यान रखना। तो फत्ता जी यहाँ पर वीरगति को प्राप्त हुए थे अकबर से लड़ते हुए। आगे आपको बात समझ में? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जीतने के लिए अकबर को जयमल एवं फत्ता के प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा। भाई जो रानी पद्मिनी थी उसके ऊपर ऐसा कहा जाता है कि अकबर का दिल आ गया था और रानी पद्मिनी को जीतना चाहता था, इसलिए चित्तौड़गढ़ पर उन्होंने हमला किया था, ठीक है। और इस हमले के अंदर जो है रानी पद्मिनी जो है उन्होंने जौहर किया था और जयमल एवं फत्ता जो है उन्होंने बहुत विरोध किया था उसका, बहुत अच्छे से लड़े थे और फत्ता जी जो है शहीद हो गए थे, जयमल जी भी शहीद हो गए थे। फत्ता जी की यहाँ पर जो है इनको लोक देवता कहा जाता है, 4 हाथों वाले देवता कहा जाता है। इनके गुरु जो भैरवनाथ जी थे उनके नाम पर यहाँ पर पोल भी बनी हुई है, भैरवनाथ। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के रास्ते में उदय सिंह के वीर सेनापति जयमल एवं फत्ता की छतरें भी है, ठीक है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के रास्ते उदय सिंह के वीर सेनापति थे ना, जयमल और पत्ता, इनकी छतरें भी यहाँ पर है। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का आकार जो है वेल मछली के आकार में बना हुआ है। वेल मछली भी कहा जाता है, यहाँ पर जहाज का आकार भी कहा जाता है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। जहाज का आकार भी है इसका, यहाँ वेल मछली का आकार भी, दोनों ही आकार जो है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के है, ध्यान रखना। अगर आपको बोले कि अंडाकार आकार तो फिर वो रणथंभौर दुर्ग हो गया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ है, कुंभ श्याम मंदिर है, तुलजा भवानी का मंदिर है, भीम कुंड है, रानी पद्मिनी का महल है, मीराबाई का मंदिर है। ये जो है दर्शनीय स्थान है यहाँ पर, तो इनसे रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, चित्तौड़गढ़ में टोटल 7 दरवाजे जिन्हें पोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोल। ये ध्यान रखना, पोल और पोल में फर्क है। एक्चुअली पोल ये होता है, पोल मतलब दरवाजा, ठीक है, गेट। तो कितने पोल है भाई? 7 पोल है, ध्यान रखना। कौन कौन सी? भैरव पोल है, गणेश पोल है, पाडन पोल है, हनुमानगढ़ पोल है, जोडला पोल है, राम पोल है और लक्ष्मण पोल है। टोटल 7 पोल है यहाँ पर, ध्यान रखना। भैरव पोल, गणेश पोल, पाडन पोल, हनुमानगढ़ पोल, जोडला पोल, राम पोल और लक्ष्मण पोल। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, आपके सामने जो चित्र दिख रहा है आपको। अब अपन यहाँ पर जो दर्शनीय स्थान है उनके बारे में बात करेंगे। इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दर्शनीय स्थान, सबसे पहला है विजय स्तंभ। क्या है? विजय स्तंभ। मैंने आपको बताया था 1437 ईस्वी में। कब? 1437 ईस्वी में सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में जो है, सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में ये जो है विजय स्तंभ बनाया गया था, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसे विक्ट्री टावर भी कहते हैं, विष्णु ध्वज भी कहते हैं। विक्ट्री टावर, विष्णु ध्वज ये भी कहते हैं, और विश्व का मूर्ति कोष भी कहते हैं इसे। विश्व का मूर्ति कोष ऐसा कहा जाता है, इसमें बहुत सारी मूर्तियां हैं, विश्व का मूर्ति कोष भी कहते हैं। और उसके अलावा इसे जो है मूर्तियों का अजायब घर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूर्तियों का अजायब घर भी कहा जाता है।
अजायब घर। अब ये किसने बनाया था? ये उसी व्यक्ति ने बनाया जिसने सारंगपुर विजय की थी। किसके खिलाफ की थी? ये ध्यान रखना, महमूद खिलजी के खिलाफ। कुंभा, महमूद खिलजी और कुंभा का युद्ध हुआ था। महमूद खिलजी और कुंभा का युद्ध हुआ था, जिसके अंदर राणा कुंभा जो है वो विजयी हुए थे और अपने विजय के इस उपलक्ष्य में उन्होंने जो है विजय स्तंभ बनाया था। क्या बनाया था? विजय स्तंभ बनाया था। ये ध्यान रखना। कितनी मंजिलें इसके अंदर देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, लगभग 11 जो है इसके अंदर मंजिलें। ध्यान रखना, इसके बारे में बात कर लेते हैं। इनके प्रमुख जो उपनाम है वो है विक्ट्री टावर, विष्णु ध्वज, मूर्तिकला का विश्वकोश या विश्व का मूर्तिकोश भी कह सकते हैं आप। मूर्तिकला का विश्वकोश, मूर्तिकला का विश्वकोश भी इसे कहा जाता है। ध्यान रखना इसके बारे में, ठीक है। चलिए, और मूर्तियों का अजायब घर भी इसे कहा जाता है। मूर्तियों का अजायब घर भी इसे कहा जाता है। ध्यान रखना, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट अपन यहाँ पर बात कर लेते हैं और इसके बारे में क्या क्या विशेषता है देखिए। और इसके बारे में ये विशेषता है कि मंडन की देखरेख में बनाता है। किसकी देखरेख में बना था? मंडन की देखरेख में। इसको बनने में जो है टोटल 8 साल लग गए थे। कितना टाइम लग गया था? 8 साल। 1440 से 1448 ईस्वी में बना था। कब बना था? 1440 में 1448 ईस्वी में बना था। लगभग 8 साल जो है इसको बनने में लग गए थे। ध्यान रखना, क्लियर। और ये मंडन की देखरेख में तो बना था, लेकिन जो एक्चुअल में जो इन्होंने बनाया था, जिन्होंने इसका डिजाइन किया था वो थे जेता और उनके कुछ पुत्र थे। जैसे उनका नाम था नापा, है ना, नापा था, एक का नाम पूजा था। तो ये कुछ थे ऐसे जिन्होंने बनाया था, जेता के पुत्र थे ये। लेकिन मंडन की देखरेख में बना था, 8 साल लग गए थे इसको बनाने के अंदर। ध्यान रखना, विश्व का मूर्तिकोश, मूर्तियों का अजायब घर से कहा जाता है। विक्ट्री टावर, विष्णु ध्वज के नाम से भी इसको जाना जाता है। ध्यान रखना। अब देखो इसकी जो मंजिल आपको दिख रही है ना, इसके बारे में बात कर लेते हैं, मंजिल के बारे में। तो यहाँ पर देखो इसकी जो 8वीं मंजिल है, यानी 8th फ्लोर, इस पे लिखा हुआ है अल्लाह। क्या लिखा हुआ है? अल्लाह लिखा हुआ है, ठीक है। और इसकी जो 3री मंजिल है, इस पर जो है 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। कितनी बार? 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। ये ध्यान रखना, ठीक है। और ये 9 बार अल्लाह कौन सी भाषा में लिखा हुआ है? ये आपका लिखा हुआ है अरबी भाषा में। कौन सी भाषा में लिखा हुआ है? अरबी भाषा में। तो ये हो गया किसके बारे में? पूरा का पूरा विजय स्तंभ के बारे में। तो विजय स्तंभ के बारे में आपने पढ़ लिया पूरा का पूरा, मैंने आपको बता दिया विजय स्तंभ के बारे में, ठीक है। तो विजय स्तंभ जो है आपका 1437 के अंदर राणा कुंभा ने महमूद खिलजी को हराया था, सारंगपुर विजय की थी। तो सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ बनाया था। इस विजय स्तंभ को विक्ट्री टावर भी कहते हैं, विष्णु ध्वज भी कहते हैं, विश्व का मूर्तिकोश भी कहते हैं, मूर्तियों का अजायब घर भी कहते हैं। मंडन की देखरेख में ये बना था। 1440 से 48 8 वर्ष लग गए थे इसको बनाने के अंदर। इसकी 8th फ्लोर यानी 8वें माले पर लिखा हुआ है अल्लाह, और 3रे फ्लोर पर 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है, जो अरबी भाषा में लिखा हुआ है। ये चीज का ध्यान रखना, आप एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, क्लियर। इसके अलावा देखो जेम्स टोड ने इसको क्या क्या कहा। इसकी बात कर रहे हैं अपन जेम्स टोड की। तो जेम्स टोड ने इसके बारे में क्या क्या कहा। एक तो ये कुतुब मीनार से भी बेहतर है। क्या बोला? ये जो है कुतुब मीनार से भी बेहतर है। कुतुब मीनार से बेहतर है, मतलब कुतुब मीनार से भी अच्छा बना हुआ है। किसने कहा था? जेम्स टोड ने कहा था। ध्यान रखना। तो एक तो ये कहा था जेम्स टोड ने, और क्या कहा था जेम्स टोड ने भाई? और जेम्स टोड ने कहा था रोम का टार्जन। इसको उपमा दी। किसकी उपमा दी? रोम का टार्जन। रोम का टार्जन। तो इन बातों का ध्यान रखना। रोम का टार्जन कुतुब मीनार से भी बेहतर है, ये किसने कहा? जेम्स टोड ने कहा। क्लियर होगी बात यहाँ पर। तो ये था विजय स्तंभ के बारे में। विक्ट्री टावर, विष्णु ध्वज, विश्व का मूर्तिकोश या मूर्तिकला का विश्वकोश, मूर्तियों का अजायब घर से कहा जाता है। मंडन की देखरेख में बना था जेता और उसके पुत्र नापा पूजा ने बनाया था इसको। जेम्स टोड ने इसे कुतुब मीनार से भी बेहतर कहा, और रोम का टार्जन कहा इसे। इसके 3rd फ्लोर पर जो है 9 बार अल्लाह लिखा हुआ अरबी भाषा में, और 8th फ्लोर पर अल्लाह लिखा हुआ है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, क्लियर। कुंभा ने महमूद खिलजी से युद्ध किया था, सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में इसको बनाया था। 1437 में युद्ध हुआ था, सारंगपुर का युद्ध, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कुंभ श्याम मंदिर और कालिका माता मंदिर। भाई इसके अंदर जो दर्शनीय स्थान है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। हमने यहाँ पर बात कर ली सबसे पहले विजय स्तंभ के बारे में। अब हम किसके बारे में बात करेंगे? कुंभ श्याम मंदिर एवं कालिका माता मंदिर के बारे में, ठीक है।
कुंभ श्याम मंदिर एवं कालिका माता मंदिर के बारे में। सबसे पहली बात तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कुंभ श्याम मंदिर व कालिका माता मंदिर गुहिल वंश की इष्ट देवी, ये ध्यान रखना, ठीक है। गुहिल वंश की इष्ट देवी कौन है भाई? कालिका माता। कौन है? कालिका माता। 8वीं सदी में जो है इसका निर्माण हुआ था, ठीक है, जिस समय जो है गुहिल वंश की स्थापना करी थी, हमने बात करी थी भाई, है ना। कुंभ श्याम मंदिर जो है प्रतिहार कालीन मंदिर है, प्रतिहार शैली पर बना हुआ प्रतिहार कालीन मंदिर। ये प्रतिहार कालीन मंदिर और भी बहुत सारे हैं, जैसे हम बात करें अगर आपका जो है ओशिया के अंदर मंदिर है सच्चिया माता का, है ना, ओस वालों की कुल देवी, तो ये भी जो है आपका प्रतिहार कालीन शैली पर बना हुआ है। ये दोनों मंदिर जो है महामारू शैली के हैं। किस शैली के? महामारू शैली के। कौन कौन सा? कुंभ श्याम मंदिर और कालिका माता मंदिर। महाराणा कुंभा ने कुंभ श्याम मंदिर का जीर्णोद्धार 15वीं सदी में करवाया था। 15वीं सदी में महाराणा कुंभा ने इसको बनवाया था, कुंभ श्याम मंदिर, इसीलिए तो इसको कुंभ श्याम मंदिर कहते हैं। कुंभ से याद कर लेना महाराणा कुंभा, कुंभ से आपको याद हो जाएगा महाराणा कुंभा, ध्यान रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिए, रानी पद्मिनी महल। अब ये रानी पद्मिनी कौन थी? जिसको अपन पद्मावती भी कहते हैं, आपने मूवी भी देख रखी होगी पद्मावती। ये पहला जौहर हुआ था, ध्यान रखना, है ना, सूरजमल की पत्नी थी और अकबर सॉरी ये अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध हुआ था इनका, रानी पद्मावती का, है ना। तो चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था और इसी के नाम पर ये महल बनाया था, पद्मिनी महल। तो महाराणा रतन सिंह की पत्नी का नाम रानी पद्मिनी था और वह अपने सौंदर्य के लिए विख्यात थी। पद्मिनी को पाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था और इसी के नाम पर यह पद्मिनी महल बनाया गया है, ध्यान रखना, ठीक है। पद्मिनी महल के पास में पद्मिनी तालाब भी है, जल के मध्य में एक जल महल भी बना। भाई यहाँ पर देखो तालाब है, बावड़ियाँ हैं, खूब है यहाँ पर, इसीलिए यह एकमात्र ऐसा किला है जहाँ पर खेती भी की जाती है, ठीक है, ध्यान रखना। सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, यहाँ पर खेती की जाती है, एकमात्र ऐसा किला है जहाँ पर खेती की जाती है। नेक्स्ट देखिए, तुलजा भवानी मंदिर। देखिए तुलजा भवानी मंदिर का निर्माण जो है राजकुमार पृथ्वीराज का दासी पुत्र था बनवीर, ठीक है। उसने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंतिम द्वार जो है वो रामपोल है, ध्यान रखना, अंतिम द्वार का नाम क्या है? रामपोल। उसके दक्षिण में करवाया था तुलजा भवानी का मंदिर, ठीक है। तुलजा भवानी मंदिर के पास पुरोहित जी की हवेली भी स्थित है। तुलजा भवानी छत्रपति शिवाजी की आराध्य देवी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। एक तो तुलजा भवानी का मंदिर कहाँ पर है? तो तुलजा भवानी का मंदिर कहाँ पर है आपका भाई? चित्तौड़गढ़ के अंदर है, चित्तौड़गढ़ किले के अंदर, ध्यान रखना, ठीक है। चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है उसके अंदर तुलजा भवानी का मंदिर है। दूसरी चीज, छत्रपति शिवाजी की आराध्य देवी थी ये, ध्यान रखना, ठीक है, छत्रपति शिवाजी की आराध्य देवी। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखिए, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मीराबाई का मंदिर। जी, मेवाड़ के राणा सांगा के द्वितीय पुत्र भोज की पत्नी मीराबाई। अब मीराबाई की शादी किससे हुई थी भाई? भोज से हुई थी, ध्यान रखना। और भोज कौन था? राणा सांगा का दूसरा पुत्र, राणा सांगा का दूसरा पुत्र भोज था, जिसकी पत्नी थी मीराबाई। तो मीराबाई के इस मंदिर में जो है मीरा की प्रतिमा के स्थान पर केवल एक तस्वीर लगी हुई, ध्यान रखना, ठीक है। मीरा की प्रतिमा नहीं है, एक तस्वीर लगी हुई मीराबाई की। तो ये मीराबाई का मंदिर है यहाँ पर। ये बना इसलिए है क्योंकि राणा सांगा का जो दूसरा पुत्र था भोज, उसकी पत्नी थी मीराबाई, ध्यान रखना, ठीक है। और मीराबाई जी के जो गुरु है रैदास जी, उनकी छतरी भी इसके सामने बनी हुई, ध्यान रखना। संत रैदास जो है वो मीराबाई के गुरु थे। और मीराबाई के हाथ में जो वाद्य यंत्र होता था उसको क्या बोलते हैं? एकतारा, ध्यान रखना, ठीक है, एकतारा वाद्य यंत्र। ये वही वाद्य यंत्र है जिसको नारद मुनि जी भी अपने गले में डाल कर रखते हैं। नारद मुनि जी को आपने देखा होगा बहुत बार। मीराबाई का मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में इंडो आर्य शैली से निर्मित है। मीराबाई श्री कृष्ण की परम भक्त थी, सभी को पता है, बताने वाली कुछ बात नहीं है इसके अंदर। पाली में इनका जन्म हुआ था मीराबाई का। जैन कीर्ति स्तंभ, जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण दिगंबर जैन महाजन जिजाक द्वारा करवाया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? जिजाक ने करवाया था। दिगंबर जैन थे ये, जिजाक, इन्होंने करवाया था। जैन कीर्ति स्तंभ जैन धर्म में प्रथम जैन तीर्थकर आदिनाथ को समर्पित है, ठीक है। जो जैन कीर्ति स्तंभ है, प्रथम जो तीर्थकर थे जैन संप्रदाय के या जैन धर्म के, जिनका नाम है आदिनाथ, उनको ये समर्पित है। जैन कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। कहाँ पर है भाई? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है, ध्यान रखना। जैन कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। जैन कीर्ति स्तंभ 7 मंजिला इमारत है। कितनी मंजिला इमारत है? 7 मंजिला इमारत है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की शुरुआत अत्रि ने की तथा समाप्त उसके पुत्र महेश भट्ट ने की, ठीक है।
कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति भी है एक, जिसके अंदर कीर्ति स्तंभ के बारे में जो है सब कुछ लिखा हुआ है, कीर्ति स्तंभ की बात की गई है उसके अंदर। तो अत्रि ने इसको शुरू किया था और महेश भट्ट ने इसको खत्म किया था, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए, श्रृंगार चौरी। श्रृंगार चौरी क्या है भाई? ये भी आपका चित्तौड़गढ़ के अंदर ही है, ध्यान रखना। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है। शांतिनाथ जैन मंदिर जिसका निर्माण महाराणा कुंभा के कोषाधिपति के पुत्र वेलका ने चित्तौड़गढ़ किले में करवाया था। अब देखो किसने करवाया? महाराणा कुंभ का कोषाधिपति जो था उसका पुत्र वेलका, उसने जो है श्रृंगार चौरी मंदिर का निर्माण कराया। ये श्रृंगार चौरी शांतिनाथ जैन मंदिर, ध्यान रखना, ठीक है। यह मंदिर राजपूत व जैन स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना है। यहाँ कुंभा की पुत्री रमाबाई की चौरी भी बनी हुई है, ध्यान रखना। किसकी? रमाबाई की चौरी बनी हुई है। कौन? कुंभा की पुत्री थी ये रमाबाई। नेक्स्ट देखिए, कुछ और यहाँ पर अन्य स्थल है जो बहुत ही फेमस है, जैसे गोरा बादल का महल यहाँ पर बहुत फेमस है, भीमलत कुंड भी बहुत फेमस है, नवलखा बुर्ज, चित्रांग मोरी तालाब, जयमल मेड़तिया व कल्ला राठौड़ की छतरियाँ। तो ये जो है बहुत फेमस है, ध्यान रखना। गोरा बादल का महल, भीमलत कुंड, नवलखा बुर्ज और चित्रांग मोरी तालाब, जयमल मेड़तिया एवं कल्ला राठौड़ की छतरियाँ, ये बहुत फेमस है यहाँ पर, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रथम शाखा। अब हम बात करेंगे यहाँ पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम शाखे के बारे में, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी का जो है मन आ गया था रतन सिंह की जो वाइफ थी, रतन सिंह जी की जो वाइफ थी, है ना, पद्मिनी या पद्मावती, उसके ऊपर। तो पद्मिनी या पद्मावती को पाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया, जिसमें रतन सिंह ने केसरिया किया था। केसरिया का मतलब क्या होता है? वीर गति को प्राप्त हो जाना, ठीक है। तथा उसकी रानी पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ जौहर किया था। 1600 महिलाओं के साथ। रानी पद्मिनी सिंगल द्वीप के राजा गंधर्व सेन की पुत्री थी। इसमें रतन सिंह के सेनापति गोरा और बादल वीर गति को प्राप्त हुए। जो गोरा बादल की छतरियां बनी हुई ना, ये गोरा और बादल जो है ये सेनापति थे रतन सिंह के, ये शहीद हो गए थे, है ना। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर अपने पुत्र के नाम पर खिजराबाद रख दिया। क्या रख दिया? खिजराबाद। ध्यान रखना, जो प्रथम शाखा हुआ था, इसी शाखे के बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम क्या रख दिया था? खिजराबाद। ध्यान रखना, ठीक है। अलाउद्दीन ने इस दुर्ग की जिम्मेदारी अपने पुत्र को दे दी, जिसका नाम क्या था? खिज्र खां। यह मेवाड़ का प्रथम शाखा तथा राजस्थान का दूसरा शाखा था। राजस्थान का प्रथम शाखा तो कहाँ पर था? रणथंभौर दुर्ग का, ध्यान रखना। तो ये आपके जो है मेवाड़ का पहला शाखा और राजस्थान का दूसरा शाखा था, ध्यान रखना, ठीक है। अब हम बात करेंगे चित्तौड़गढ़ के दुर्ग की दूसरे शाखे के बारे में। गुजरात के बहादुर शाह ने 1534-35 में चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया फिर से, ठीक है। उस समय चित्तौड़गढ़ पर विक्रमादित्य का शासन था और रानी कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजकर सहायता मांगी, परंतु सही समय पर सहायता नहीं की। रानी कर्मावती ने दुर्ग की जिम्मेदारी बाघ सिंह को सौंपी। बाघ सिंह पाटनपोल दरवाजे के बाहर लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। इस प्रकार से बाघ सिंह ने केसरिया एवं रानी कर्मावती ने जौहर किया था, ध्यान रखना, ठीक है। देखिए, गुजरात के जो बहादुर शाह थे उन्होंने आक्रमण किया था दूसरी बार चित्तौड़गढ़ दुर्ग पे 1534-35 में, ठीक है। उस समय चित्तौड़गढ़ पर विक्रमादित्य का शासन था। किसका शासन था? विक्रमादित्य का। रानी कर्मावती ने हुमायूं को राखी भी भेजी थी, सहायता मांगी थी कि भाई बहादुर शाह जो है हमला कर रहा है, हमारी रक्षा करो, सैनिक भेजो, परंतु सहायता सही टाइम पर मिली नहीं थी। तो रानी कर्मावती ने दुर्ग की जिम्मेदारी बाघ सिंह को दे दी थी और बाघ सिंह जी जो थे वो पाटनपोल दरवाजे पर लड़ते हुए शहीद हो गए, वीरगति को प्राप्त हो गए, ठीक है। तो बाघ सिंह जी ने केसरिया किया और रानी कर्मावती ने क्या किया? जौहर किया। तो चित्तौड़गढ़ का ये जो था वो दूसरा शाखा था। क्या था? दूसरा शाखा, ध्यान रखना, ठीक है। अब बात करते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग के तीसरे शाखे की। कौन सा शाखा? तीसरा शाखा। अकबर ने 1568 में चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया था। उस समय चित्तौड़गढ़ पर उदय सिंह का शासन था। किसका शासन था? उदय सिंह का, ध्यान रखना, ठीक है। उदय सिंह दुर्ग की जिम्मेदारी जो है अपने दो सेनापति जयमल और फत्ता को दे दी थी। जयमल और फत्ता उसको सौंपकर गोगुंदा चले गए थे। इसमें जयमल, फत्ता एवं जयमल का भतीजा कल्ला जी, ठीक है, जयमल का भतीजा कल्ला जी 4 हाथ के लोक देवता
है ना। तो उन्होंने केसरिया किया था और फतेह की जो पत्नी थी फूल कंवर उन्होंने जौहर किया था। तो टोटल जो है 3 जौहर हुए थे, ध्यान रखना, ठीक है। किसने किया था भाई? रानी पद्मावती ने किया था पहला जौहर। दूसरा जौहर किसने किया था? दूसरा जौहर जो था वो कर्मावती ने किया था, पद्मावती कर्मावती। और तीसरा जौहर था वो फूल कंवर ने किया था, ध्यान रखना। 3 जौहर हुए थे, ठीक है। तो ये तीनों जौहर के बारे में हमने यहाँ पर बात कर ली। और जिन तीनों जौहर में जो जो शहीद हुए थे उनकी छतरियाँ बनी हुई है। जैसे हम बात करें आपके पहले जौहर की, तो पहले जौहर के अंदर गोरा और बादल लड़े थे। गोरा और बादल कौन थे? सेनापति थे रतन सिंह के। और यहाँ पर हमला किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था रानी पद्मावती को पाने के लिए, ध्यान रखना, ठीक है। और जो दूसरा हुआ था यहाँ पर हमला किसने किया था? बहादुर शाह ने किया था। और यहाँ पर जौहर कर्मावती जी ने किया था। थर्ड जो हुआ था आपका यहाँ पर हमला किसने किया था? अकबर ने किया था, ध्यान रखना। और यहाँ पर जो है जयमल के भतीज कल्ला जी, फतेह जी, है ना, और जयमल ये जो है यहाँ पर शहीद हुए थे। कल्ला जी को 4 हाथ वाला लोक देवता भी कहा जाता है। अब हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका जो है रणथंबोर दुर्ग। किसके बारे में पढ़ेंगे? रणथंबोर दुर्ग के बारे में पढ़ेंगे। तो रणथंबोर दुर्ग आपके सामने देख लीजिए। चलिए बात करते हैं रणथंबोर दुर्ग के बारे में। सबसे पहले देखिए, आप देखिए यहाँ पर ये आपको दिख रहा है, ये आपका है रणथंबोर दुर्ग। ये किसकी श्रेणी में आता है भाई? एरण दुर्ग की श्रेणी में आता है। किस श्रेणी में आता है? एरण दुर्ग की श्रेणी में आता है रणथंबोर दुर्ग, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे देखिए। रणथंबोर दुर्ग का वास्तविक नाम, रणथंबोर दुर्ग का वास्तविक नाम है रणतहपुर। क्या है? रणतहपुर, यानी रण की घाटी में स्थित नगर, ये ध्यान रखना, ठीक है। रणतहपुर यानी रण की घाटी में स्थित नगर। रणथंबोर के कुछ उपनाम हैं, जैसे दुर्गाधिराज, हमीर की आन बान का प्रतीक, चित्तौड़गढ़ के किले का छोटा भाई आदि, ये इनके प्रमुख नाम है, ध्यान रखना, ठीक है। इसको चित्तौड़गढ़ के किले का छोटा भाई भी कहते हैं। और राजस्थान का पहला जौहर जो हुआ था वो रणथंबोर में हुआ था, ध्यान रखना। तो ये इनके उपनाम है, दुर्गाधिराज, हमीर की आन बान का प्रतीक, चित्तौड़गढ़ के किले का छोटा भाई, इनका नाम याद रखना आप, ठीक है। चलिए रणथंबोर दुर्ग का निर्माण। रणथंबोर दुर्ग का निर्माण 8वीं शताब्दी में महेश्वर के ठाकुर रंतीदेव ने करवाया था। किसने करवाया था? रंतीदेव ने। एक अन्य मत के अनुसार नागिल जाटों द्वारा 944 ईस्वी में रणथंबोर दुर्ग का निर्माण किया गया। तो ये दोनों ही बातें जो है किवंदती है, दोनों मत है। तो दोनों में से जो भी है एग्जाम में पूछा जाए, दोनों साथ में नहीं आएंगे, ठीक है। रणथंबोर दुर्ग का निर्माण 8वीं सदी में जो है रंतीदेव ने करवाया, एक ये भी मत है। और एक ये भी मत है कि 944 ईस्वी में नागिल जाटों ने करवाया, ठीक है। रणथंबोर दुर्ग का आकार कैसा है? अंडाकार है। कैसा है? अंडाकार, ध्यान रखना, ठीक है। कैसा आकार है? अंडाकार। रणथंबोर दुर्ग में प्रसिद्ध स्थल, अब ये आप ध्यान रखना, रणथंबोर के अंदर कुछ प्रसिद्ध स्थल है। जैसे यहाँ पर जौहर महल है। क्या है? जौहर महल। गणेश जी का मंदिर भी है यहाँ पर रणथंबोर के अंदर। ऐसा कहा जाता है विवाह की सबसे पहली कुंकुपुत्री यहीं भेजी जाती है। जोरा और भोरा हमीर महल भी यहीं पर है। फौजी छावनी यहाँ पर है। पीर सदरुद्दीन की दरगाह है यहाँ पर। सुपारी महल, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम आ चुका है। सुपारी महल कहाँ पर है? रणथंबोर के अंदर, ध्यान रखना। जोगी महल, बादल महल, रनीहाड़ तालाब, लक्ष्मी नारायण मंदिर। तो ये कुछ फेमस स्थल है जो कि रणथंबोर दुर्ग के अंदर है। जौहर महल, गणेश जी का मंदिर, जोरा भोरा, हमीर महल, फौजी छावनी, पीर सदरुद्दीन की दरगाह, सुपारी महल, जोगी महल, बादल महल, रनीहाड़ तालाब और लक्ष्मी नारायण का मंदिर। नेक्स्ट देखिए, रणथंबोर के प्रमुख पोल की बात करते हैं। कौन कौन सी पोल है, कौन कौन से दरवाजे यहाँ पर? एक तो नौलखा दरवाजा, गणेश पोल, हाथी पोल, सूरज पोल और त्रिपोलिया दरवाजा, ये फेमस है यहाँ पर, ध्यान रखना, ठीक है। नौलखा दरवाजा, गणेश पोल, हाथी पोल, सूरज पोल और त्रिपोलिया दरवाजा। तो ये कुछ दरवाजे हैं जो बहुत ही फेमस है यहाँ पर। आगे देखिए, रणथंबोर दुर्ग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करते हैं। अब्दुल फजल ने कहा है कि अन्य सब दुर्ग तो नंगे हैं, जबकि यह दुर्ग क्या है? बख्तर बंद है। ध्यान रखना विशेष तौर पर। अब्दुल फजल ने क्या कहा कि भाई बाकी सब दुर्ग तो नंगे हैं। नंगे मतलब क्या हो गया? कि भाई ज्यादा सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन ये वाला जो महल है ना, ये पूरा बख्तर बंद है, मतलब इसको जीतना मुश्किल है, ठीक है। रणथंबोर दुर्ग जो है एकमात्र ऐसा दुर्ग है राजस्थान के अंदर जहां पर मंदिर भी है, मस्जिद भी है और गिरजाघर भी है, तीनों ही है, ठीक है। अगर आपको पूछे कि 32 खंभों की छतरी कौन से दुर्ग में है, तो आप बोलेंगे रणथंबोर दुर्ग में।
रणथंभौर दुर्ग में 32 खंभों की छतरी भी है, जिसे न्याय की छतरी कहा जाता है। किसकी छतरी कहा जाता है? न्याय की छतरी, ध्यान रखना, ठीक है। इस दुर्ग में गुप्त गंगा तथा त्रिनेश गणेश का मंदिर है। ये त्रिनेश गणेश मंदिर फेमस है बहुत, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि त्रिनेश गणेश मंदिर कहाँ पर, आप बोलेंगे रणथंभौर। कहाँ पर है? रणथंभौर। ऐसा कहा जाता है विवाह की सबसे पहली जो कुंकुपत्री होती है, इनविटेशन कार्ड, वो इनके मंदिर में भेजा जाता है। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में, जिसमें अजमेर का शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने मोहम्मद गोरी के हाथों पराजित होने के बाद उसके पुत्र गोविंद राज को यहाँ का शासन स्थापित किया। देखिए, तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में, ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान के मोहम्मद गोरी के हाथों से पराजित होने के बाद में, है ना, यानी पृथ्वीराज चौहान जी जो है पराजित हो गए थे मोहम्मद गोरी से सेकंड टाइम। तो उस समय गोविंद राज को जो है यहाँ का शासन दे दिया था, गोविंद राज को बना दिया था यहाँ का शासक रणथंभौर का, ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखिए, 1569 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर की सेना ने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया था, परंतु विफल रहे। अकबर ने यहां पर भी आक्रमण किया, और जो तीसरा साका था आपका चित्तौड़गढ़ का, तो वहां पर भी अकबर ने आक्रमण किया। तीसरे साके में भी आक्रमण किया था, कहां पर? चित्तौड़गढ़ में। और यहां पर भी आक्रमण किया था अकबर ने, रणथंभौर, ठीक है। तो अकबर की सेना ने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया था, परंतु विफल रहे। तब आमेर के शासक भगवंत दास के प्रयासों से रणथंभौर दुर्ग के अधिपति बूंदी के राव सुरजन हाड़ा ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी एवं रणथंभौर दुर्ग को जो है अकबर को सौंप दिया था। अकबर ने रणथंभौर को अजमेर सूबे का एक सरकार बना दिया था और यहाँ एक सिक्के डालने की टकसाल स्थापित की थी। देखिए, अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किस दुर्ग में अकबर ने सिक्के डालने की टकसाल स्थापित करी थी, तो वो होगा आपका रणथंभौर दुर्ग। क्लियर? जलालुद्दीन ने रणथंभौर दुर्ग के बारे में एक फेमस वक्तव्य कहा था, जिसके बारे में क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम के अंदर। जलालुद्दीन, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। किसने कहा था? जलालुद्दीन ने कहा था। रणथंभौर दुर्ग के बारे में ध्यान रखना, मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। आगे आपको बात समझ में? रणथंभौर दुर्ग के बारे में क्या कहा था कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। रणथंभौर दुर्ग के बारे में अमीर खुसरो ने भी कहा है, क्या कहा है कि कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। दोनों वक्तव्य बहुत फेमस है, ध्यान रखना। मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता, जलालुद्दीन ने कहा था। और अमीर खुसरो ने क्या कहा था कि कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। नेक्स्ट देखिए, हम बात कर रहे हैं रणथंभौर के प्रथम साखे की। रणथंभौर का जो पहला साका हुआ था उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, रणथंभौर का पहला जो साका हुआ था ये राजस्थान का पहला साका है। ये राजस्थान का पहला साका है, ध्यान रखना, ठीक है। तो रणथंभौर का सबसे प्रतापी एवं प्रसिद्ध शासक हमीरदेव चौहान था। कौन था? हमीरदेव चौहान, जिसने दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही सेनापति मोहम्मद शाह को शरण प्रदान की थी। अलाउद्दीन खिलजी का एक विद्रोही सेनापति था मोहम्मद शाह, उसको जो है शरण दे दी थी, मतलब उसको अपने पास रख लिया था। किसने रखा था? हमीरदेव चौहान ने, ध्यान रखना, ठीक है। जिस वजह से अलाउद्दीन खिलजी बहुत ज्यादा गुस्से में हो गया था और उसने 1300 ईस्वी में आक्रमण कर दिया था रणथंभौर दुर्ग पर। कई दिनों तक डेरा डालने के बाद भी सफल न होने पर अलाउद्दीन खिलजी जो है छल कपट से हमीरदेव के 2 विश्वस्त मंत्रियों को अपनी ओर झुका लेता है, जिनसे दुर्ग के गुप्त रास्ते पता कर दुर्ग को भेद कर अंदर पहुंच गया। राणा हमीर लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त होता है तथा हमीर की जो रानी थी रंग देवी और अन्य जो रानियां थी दुर्ग की स्त्रियों सभी ने जोहर किया था। जुलाई 1301 ईस्वी में रणथंभौर दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया था और यह शाखा जो है राजस्थान का प्रथम शाखा कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर सही कर लेना, शाखा ये कहलाता है साका। तो ये पहला शाखा कहलाता है, ध्यान रखना, जिसके अंदर जोहर किसने किया था? रंग देवी ने। किसने किया था? रंग देवी ने किया था। और रंग देवी कौन थी भाई? जो हमीर था, राजा हमीर, उसकी पत्नी थी, उसकी रानी थी, है ना। और भी रानियां थी,
सभी ने किया था। तो 1301 के अंदर जो है अलाउद्दीन खिलजी का यहाँ पर अधिकार हो गया था। क्यों युद्ध किया था भाई अलाउद्दीन खिलजी ने? रणथंबोर पर क्यों आक्रमण किया? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था जिसने विद्रोह कर दिया था, नाम था मोहम्मद शाह, उसको शरण दे दी थी, उसको शरण दे दी थी हमीरदेव चौहान ने। तो उसी वजह से जो है गुस्सा आ गया था और अलाउद्दीन खिलजी ने जो है आक्रमण कर दिया था रणथंबोर पर। क्लियर? तो इसी के साथ में देखो आज अपन ने जो है आपके 2 दुर्ग पढ़े थे। कौन कौन से पढ़े भाई? एक तो रणथंबोर दुर्ग पढ़ा और उसके अलावा एक अपन ने पढ़ा कौन सा दुर्ग? चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के बारे में पढ़ा। तो एक बार फटाक से जो है इसको वापस रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से, है ना। देखिए भाई सबसे पहले हम बात करते हैं चित्तौड़गढ़ के दुर्ग की। तो ये है आपका चित्तौड़गढ़ का किला, चित्तौड़गढ़ दुर्ग एरन दुर्ग की श्रेणी में आता है। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग किस श्रेणी में आता है? एरन दुर्ग की श्रेणी में आता है। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको ये व्हेल मछली की तरह या जहाज की तरह दिखाई देगा। यहाँ पर आपको जो दिख रहा है ये कहलाता है कीर्ति स्तंभ। क्या कहलाता है? कीर्ति स्तंभ। ये क्या है? कीर्ति स्तंभ, ध्यान रखना, ठीक है। सारंगपुर विजयपुर ये बनाया था कीर्ति स्तंभ, ठीक है। चलिए आगे देखिए, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में एक कथन प्रचलित है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। उपनाम पूछे तो उपनाम से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। राजस्थान का गौरव, गढ़ों का सिरमौर, मालवा का प्रवेश द्वार, दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। वाटर फोर्ट एकमात्र ऐसा किला है जहाँ पर खेती की जाती है। राजस्थान का गौरव भी कहते हैं इसे। और जो आपका इधर मेवाड़ वाला जो इलाका है, यहाँ का पहला जो शाखा हुआ था वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हुआ था। और राजस्थान का पहला शाखा कहाँ हुआ था? रणथंबोर दुर्ग में, ध्यान रखना, ठीक है। और पहला शाखा जो हुआ था वो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था ना आक्रमण। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसको पाने के लिए किया था? पद्मिनी को। सूरजमल की कौन थी? पत्नी थी, रानी थी, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण जो है वो मौर्य शासक चित्रांगद या चित्रांग ने करवाया था। चित्तौड़गढ़ का किला जो है अरावली पर्वतमाला पर एक पठार है जिसे मैसा का पठार कहते हैं, वहां पर बना हुआ है। उसके कुछ दूर पर जो है बेड़च और गंभीरी नदियों का संगम भी है, ठीक है। तो चित्रांगद ने करवाया था, मौर्य राजा चित्रांगद ने करवाया था, ये ध्यान रखना। और इसका अधिकांश भाग जो है महाराणा कुंभा ने बनाया था, इसलिए चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता किसे कहते हैं? महाराणा कुंभा को कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। उसके अलावा देखिए अगर हम इसकी स्टार्टिंग में बात करें तो 734 ईस्वी में हरित ऋषि के आशीर्वाद से बप्पा रावल ने जो है मौर्य शासक मान मौर्य से इसको जीता था और यहाँ पर गुहिल साम्राज्य की स्थापना करी। तो गुहिल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन माना जाता है? अभी बप्पा रावल, ध्यान रखना, ठीक है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, ध्यान रखना, क्लियर। रानी पद्मिनी का जौहर भी यहाँ पर हुआ था। नवगजा पीर की कब्र यहाँ पर है। और अगर हम विदेशी आक्रमण की बात करें तो पहला आक्रमण अफगानिस्तान के सूबेदार मामू ने किया था यहाँ पर, ठीक है। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जीतने के लिए अकबर को जयमल एवं फत्ता के प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा। ये जो फत्ता का भतीजा था, कौन था? फत्ता का भतीजा था, है ना, जिसका नाम कल्ला जी था, उनके गुरु का नाम था भैरवनाथ, है ना। यहाँ पर मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं। फत्ता का जो भतीजा था कल्ला, उनका गुरु था भैरवनाथ, जिनके नाम पर पोल भी बनी हुई है, भैरवनाथ पोल, यहाँ पर भैरव पोल। और कल्ला जी जो है 4 हाथों के देवता कहलाते हैं, ध्यान रखना। और ये फत्ता जी वगैरह कौन थे? ये पहला शाखा हुआ था जिसके अंदर ये लड़े थे, ध्यान रखना, ठीक है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के रास्ते में उदय सिंह के वीर सेनापति जयमल एवं फत्ता की छतरिया भी है, मछली का आकार बना हुआ, व्हेल मछली का। और कुछ फेमस स्थान है यहाँ पर, जैसे आपका तुलजा भवानी का मंदिर हो गया, कुंभ श्याम का मंदिर हो गया, विजय स्तंभ हो गया, रानी पद्मावती महल, मीराबाई का महल, है ना, ये फेमस है, ध्यान रखना। 7 दरवाजे यहाँ पर, भैरव पोल, गणेश पोल, पाटन पोल, हनुमानगढ़, जोड़ला पोल, राम पोल और लक्ष्मण पोल, क्लियर। उसके अलावा विजय स्तंभ के बारे में बात कर ली, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आपको पूछा जाए तो आप आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विजय स्तंभ का निर्माण कब हुआ था भाई? 8 साल लगे थे, 1440 में, 1440 से 1448 ईस्वी के बीच हुआ था इसका निर्माण, 8 साल में। और मंडन की देखरेख में हुआ था। मंडन ने जो है जेता और जेता के कुछ पुत्र थे, नापा और पूजा, उन्होंने जिसको उनकी देखरेख में बना था, ये पूरा डिजाइन उन्होंने किया था, है ना। और ये जो है आपका, इसको अनेक नाम दिए गए हैं। इसको विक्ट्री टावर भी कहते हैं, विष्णु ध्वज भी कहते हैं, विश्व का मूर्ति कोष कहते हैं, मूर्तियों का अजायब घर कहते हैं, मूर्ति कला का विश्व कोष कहा जाता है। जेम्स टोड ने कहा है कि ये कुतुब मीनार से भी बेहतर है। रोम का टार्जन भी वो उसको बोला है। इसका जो तीसरा फ्लोर है उसमें क्या लिखा हुआ है? 9 बार अल्लाह। ये वाला तीसरा फ्लोर क्या लिखा हुआ है? 9 बार अल्लाह।
और जो 8वीं फ्लोर है उस 8वीं फ्लोर पर क्या लिखा हुआ है, एक बार अल्लाह। ठीक है, तो ये अरबी भाषा में लिखा हुआ, ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट देखिए, कुंभ श्याम मंदिर, कालिका मंदिर, प्रत्यारकालीन शैली में बना हुआ है, जो है प्रत्यारकालीन मंदिर है, महामारू शैली पर, ध्यान रखना। और ये जो कालिका माता है ये गोहिल वंश की इष्ट देवी है। रानी पद्मिनी का महल, ये अपने रतन सिंह की जो पत्नी थी रानी पद्मिनी, उनके नाम पर बना हुआ है, ध्यान रखना। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने जो है आक्रमण किया था 1303 के अंदर, ये जो है मेवाड़ का पहला साका था। नेक्स्ट देखिए, तुलजा भवानी का मंदिर। तुलजा भवानी का मंदिर जो है आपके जो लास्ट पोल है ना, लास्ट पोल राम पोल, वहां पर ये बना हुआ है। और ये पृथ्वीराज का दासी पुत्र था बनवीर, उसने बनवाया था, ध्यान रखना। छत्रपति शिवाजी की आराध्य देवी भी थी तुलजा भवानी। मीराबाई का मंदिर, ये मीराबाई का मंदिर इसलिए है कि राणा सांगा का जो दूसरा पुत्र था ना भोज, उनकी पत्नी थी मीराबाई। तो मीराबाई का यहाँ पर एक तस्वीर रखी हुई है, मंदिर बना हुआ है। और मीराबाई के जस्ट सामने मीराबाई के जो गुरुजी थे रैदास जी, उनकी छतरी भी बनी हुई है। नेक्स्ट देखिए, जैन कीर्ति स्तंभ। जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण दिगंबर जैन जीजाक ने कराया था। दिगंबर जैन महाजन जीजाक ने करवाया था, ध्यान रखना। ठीक है, और समर्पित किसको है, आदिनाथ को। आदिनाथ कौन है, प्रथम जैन तीर्थकर। 7 मंजिला इमारत है, ये ध्यान रखना बस, इसके अलावा कुछ ध्यान नहीं रखना आपको। यहाँ पर श्रृंगार चौरी, ये ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन महाराणा कुंभा का जो कोषाधिपति था उसका पुत्र वेलका, उसने ये बनवाया था। कुछ और इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, गोरा बादल, जलमहल, सॉरी जलमहल तो आपका वहाँ पर है इसमें रणथंभौर में, भीमलत कुंड, नवलक्खा बुर्ज, चित्रांग मोरी तालाब, और राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला जहाँ पर खेती की जाती है, क्योंकि पानी की यहाँ बिल्कुल भी कमी नहीं है। और ये सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, ध्यान रखना, राजस्थान का। ठीक है, प्रथम साके की बात करें, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई। 1303 में हुआ था, ध्यान रखना। किसने आक्रमण किया था, अलाउद्दीन ने। किसने किया था, अलाउद्दीन ने आक्रमण किया था। और राजा कौन था उस समय, सूरजमल। किस लिए किया था, सूरजमल की जो पत्नी थी पद्मिनी या पद्मावती, उसके ऊपर इसका दिल आ गया था, पद्मावती, उसको पाना चाहता था ये, क्योंकि इसने सुना था कि बहुत खूबसूरत है पद्मावती। ठीक है, लेकिन सूरजमल ने जो है यहाँ पर शहीद हो गए सूरजमल। और इनकी जो पत्नी है पद्मावती, ये जो है पद्मावती ने यहाँ पर जौहर किया था 1600 रानियों के साथ में। ठीक है, तो सूरजमल का केसरिया हुआ था, ध्यान रखना। सूरजमल जी ने क्या किया था, केसरिया करने का मतलब क्या होता है, वीरगति को प्राप्त हो जाना। ठीक है, वापस भागना नहीं, मुड़कर समझौता नहीं करना, वीरगति को प्राप्त हो जाना, केसरिया। और यहाँ पर जो गोरा और बादल थे, ये गोरा और बादल बहुत अच्छे से लड़े थे, बहुत ही बहादुरी से सेनापति थे, इसलिए इनके नाम पर यहाँ पर छतरिया भी है गोरा बादल की। ठीक है, तो गोरा बादल दोनों कौन थे, सेनापति थे, ध्यान रखना, सूरजमल के। और बाद में अलाउद्दीन ने क्या किया, अपने पुत्र के नाम खिज्र खां के नाम जो है इसका नाम खिजराबाद कर दिया। क्या कर दिया, खिजराबाद। दूसरा जो साका हुआ था वो किसने किया था भाई, दूसरा साका जो हुआ था वो विक्रमादित्य के शासन में हुआ था, और बहादुर शाह ने आक्रमण किया था। किसने आक्रमण किया था, बहादुर शाह ने आक्रमण किया था, 1534-35 के अंदर आक्रमण किया था, ध्यान रखना। ठीक है, तो उस समय क्या हुआ था, हुमायूं को राखी भेजी थी। ध्यान रखना, हुमायूं को राखी कब भेजी थी, चित्तौड़गढ़ के दूसरे साके में रानी कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी, जब बहादुर शाह ने हमला करने की योजना बनाई थी। तो टाइम पर हेल्प पहुंची नहीं, बाघ सिंह जी को बागडोर दे दी पूरी की पूरी। पाटन पोल पर युद्ध करते हुए बाघ सिंह जी जो है वीरगति को प्राप्त हुए, केसरिया हुआ उनका, और उनकी रानी कर्मावती जी जो थी उन्होंने जौहर किया था। यह था दूसरा साका। तीसरा साका जो था, उस तीसरे साके के अंदर आक्रमण किया था अकबर ने। किसने किया था, अकबर ने आक्रमण किया था, ध्यान रखना। ठीक है, और उसमें शासक कौन था, उदय सिंह जी थे। कौन थे, उदय सिंह जी। तो उदय सिंह जी ने यहाँ पर केसरिया किया था, और उदय सिंह के सेनापति थे जयमल और फत्ता। जयमल और फत्ता जो थे, नहीं उदय सिंह जी तो है ना चले गए थे इधर आपके गोगुंदा चले गए थे। तो जयमल और फत्ता जो है वो उन्होंने युद्ध किया था, और वे जो है वीरगति को प्राप्त हुए। यहाँ पर कल्ला जी भी थे ना, कल्ला जी, तो कल्ला जी भी वीरगति को प्राप्त हुए थे। और फत्ता जी की जो पत्नी थी ना फूल कंवर, उन्होंने जौहर किया था, है ना। फत्ता जी की जो पत्नी थी फूल कंवर, उन्होंने जौहर किया था। और केसरिया किसने किया था, केसरिया जो है कल्ला जी ने किया था। कल्ला जी ने केसरिया किया था, एवं फत्ता जी की पत्नी फूल कंवर ने जौहर किया था, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट आपका यही आपका एरन दुर्ग की श्रेणी के अंदर रणथंभौर दुर्ग। ज़्यादा कुछ खास है नहीं इसके अंदर।
इसके नाम आप देख लेना क्या क्या है। चित्तौड़गढ़ के किले का छोटा भाई कहा जाता है, आन बान का प्रतीक दुर्गाधिराज भी इसको कहा जाता है। उसके अलावा रणथंभौर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था अभी? रंतीदेव ने करवाया था, ध्यान रखना, ठीक है। रंतीदेव के अलावा नागिल जाटों के द्वारा भी किया गया ऐसा माना जाता है। रणथंभौर दुर्ग के प्रसिद्ध स्थल है जौहर महल, गणेश जी का मंदिर, जोरा बोरा, हमीर महल, फौजी छावनी, पीर सदरुद्दीन की दरगाह, सुपारी महल, जोगी महल, बादल महल, रानीहाट तालाब, लक्ष्मी नारायण मंदिर, ये फेमस है यहाँ के। रणथंभौर दुर्ग के प्रमुख दरवाजे भी है, नौलखा दरवाजा, गणेश पोल, हाथी पोल, सूरज पोल, त्रिपोलिया दरवाजा आदि, इनका ध्यान रखना आप, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अब्दुल फजल ने क्या कहा था इसके बारे में भी, कि सभी दुर्ग तो नंगे हैं जबकि यह दुर्ग कैसा है? बख्तर बंद है, ठीक है। रणथंभौर दुर्ग राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जहां पर मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर तीनों है, ध्यान रखना। 32 खंभों की छतरी भी है यहाँ पर, जिन्हें न्याय की छतरी कहा जाता है। और त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर भी है जहां पर सबसे पहले कुंकुपत्री दी जाती है विवाह की, ध्यान रखना। और तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में, तो पृथ्वीराज चौहान हार गया था मोहम्मद गोरी से, तो अपने पुत्र गोविंद राज को यहाँ का बागडोर दे दी थी, ध्यान रखना, ठीक है। और हम साके की बात करें तो अकबर ने जो है रणथंभौर पर आक्रमण किया था, है ना, विफल रहा था। लेकिन यहाँ पर हम अगर बात करें तो भगवान दास ने प्रयास किए थे, और रणथंभौर दुर्ग के जो अधिपति थे, बूंदी के राव थे सुरजन हाडा, तो उन्होंने जो है अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, ठीक है। और जलालुद्दीन ने क्या कहा था भाई, मैं से 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता। अमीर खुसरो ने क्या कहा था, कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना इसके बारे में। तो इसी के साथ में आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ एक और बात, अनअकैडमी पर मेरी फ्री क्लासेस चल रही है, तो आप अनअकैडमी में मुझे फॉलो कीजिए, और मेरा जो कोड है WIC10 इसको आप यूज़ कीजिए। अनअकैडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं आपको 10% उसके ऊपर डिस्काउंट मिलेगा, डेफिनेटली आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो इसी के साथ में आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।